नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के अंदर फाइल्स को मैनेज करना सीखेंगे। जैसे कई सारे लोग हैं जो कंप्यूटर चलाना तो जानते हैं बट कंप्यूटर्स के अंदर फाइल को मैनेज करना नहीं जानते। फाइल मैनेज करने का क्या मतलब है? अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि आप मुझे उस डेट की वो फाइल ढूंढ करके मुझे मेल करो, तो ऐसे में कई सारे लोगों को फाइल को ढूंढने में ही बहुत सारा समय लग जाएगा, क्योंकि उन फाइल को मैनेज करना नहीं जानते हैं। फाइल को किस तरह हमें ढूंढना है वो हमें नहीं पता। हम लोगों ने जिस फाइल पे वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में जो भी काम किया है, वो फाइल कहाँ सेव हो रही है और मैं उस फाइल को कैसे ओपन कर सकता हूँ, कैसे रीनेम कर सकता हूँ, ऐसी सारी चीज़ें अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही। अब वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइल कंप्यूटर के अंदर अगर आप विंडो 7 यूज़ कर रहे हैं तब आपको यहाँ पे विंडो एक्सप्लोरर करके एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इसके बाद वाली विंडो 10 या 11 यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ आपको माई पीसी या दिस पीसी का ऑप्शन मिलेगा। उसके अंदर की चीज़ें लगभग सेम है। अगर आप कहेंगे तो फिर मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो विंडो 10 या 11 के ऊपर भी बना दूंगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हमें हमारी फ़ाइल को मैनेज करने के लिए जैसे हमारे फ़ोन में मेमोरी होती है और हम फाइल मैनेजर में जाते हैं, ऐसे ही हमें कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क में जाने के लिए विंडो एक्सप्लोरर में जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ स्टार्ट बटन में टाइप कर सकते हैं विंडो। तो देखिए यहीं पे सेकंड नंबर पे हमारा आ गया विंडो एक्सप्लोरर। आप ऐसा कर सकते हैं। यदि आप ऐसा ना करना चाहें तब आप स्टार्ट बटन पे ही क्लिक करेंगे और यहाँ आपको राइट में ही एक ऑप्शन मिलेगा कंप्यूटर का। आप इस पर क्लिक करेंगे तब भी आप विंडो एक्सप्लोरर के अंदर आ जाएंगे। या आप चाहें तो शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके विंडो ई प्रेस करेंगे तब भी आप विंडो एक्सप्लोरर के अंदर आ जाएंगे। ये हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है। आप कह सकते हैं कि हमारे फ़ोन में जैसे फाइल मैनेजर होता है, ऐसे ही कंप्यूटर में हम फाइल मैनेजर में आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ ऊपर कुछ ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ से आप इसे क्लोज, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर पाओगे इन तीन ऑप्शंस की हेल्प से। ये हमें यहाँ पे हमारा एड्रेस बार मिल रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ऑर्गेनाइज। यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने का ऑप्शन है। इससे आप इस पूरी विंडो को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे आप ऑर्गेनाइज में जाओगे तो यहाँ कॉपी कट के कुछ ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है लेआउट का। जैसे यहाँ पे मेन्यू बार पे टिक है, अगर आप अनचेक कर देंगे तो यहाँ पे ये फाइल एडिट व्यू जो ऑप्शन है हमारा मेन्यू बार, वो यहाँ पे नहीं रहेगा। वापस से हम ऑर्गेनाइज में जाते हैं और ऑर्गेनाइज में हमको एक ऑप्शन मिलेगा डिटेल पैनल। मतलब नीचे ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है डिटेल पैनल का। डिटेल पैनल में दरअसल क्या होता है कि आप किसी भी फाइल पर जब क्लिक करते हैं तो उस फाइल की सारी डिटेल हमें यहाँ डिटेल पैनल में दिखाई देती है। तो अगर आप अनचेक कर दोगे तो आपको यहाँ नीचे डिटेल पैनल भी नहीं दिखेगा। ऑर्गेनाइज में हम आएंगे, वापस से लेआउट में चलते हैं और यहाँ पे हमें एक रिव्यू पैनल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। रिव्यू पैनल हमें यहाँ भी दिया गया है और यही रिव्यू पैनल हमें यहाँ पर भी दिया गया है। इस जगह पर भी हमें हमारा रिव्यू पैनल दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। प्रीव्यू को अगर आप ऑन करना चाहें या बंद करना चाहें तब हम प्रीव्यू पैनल का यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेविगेशन पैनल दिया हुआ है। नेविगेशन पैनल मतलब यही हिस्सा, ये जो डेस्कटॉप, रिसेंट, डाउनलोड, ये जो लिखा हुआ है, इससे आप यहाँ से शो या हाइड कर सकते हो। तो यहाँ से हम इसे लेआउट को चेंज कर पाएंगे। तो हम वापस से सारी चीज़ों को एक बार नॉर्मल कर देते हैं। नेविगेशन पैनल आपके लिए फोल्डर की तरह काम कर रहा है, जैसे कि डेस्कटॉप। मतलब आपके डेस्कटॉप पे जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं वो सारी आपको यहाँ दिखाई देगी। अब आप लोगों को नहीं पता है कि डेस्कटॉप क्या होता है, इसका मतलब आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है। मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि ये जो सारा हिस्सा है हमारा, जो मैंने अभी सेलेक्ट किया, ये हमारा डेस्कटॉप है और इसके ऊपर ये जो आइकन्स रखे हुए हैं इन्हें हम डेस्कटॉप आइकन कहते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें जितनी लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, यही सारी लिस्ट आपको यहाँ डेस्कटॉप के अंदर दिखाई दे रही है। जैसे हमारे पास एक टाइपिंग मास्टर करके यहाँ पे सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट बना हुआ है। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या ये डेस्कटॉप पे है। तो टाइपिंग मास्टर हमारा ये यहाँ पे डेस्कटॉप पे है। ठीक है, तो अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ यहीं से। और डिलीट, कीबोर्ड में हम डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो अब हमने इसे डिलीट कर दिया है। अब हम चेक करते हैं क्या ये डेस्कटॉप पे है। तो नहीं है। इसका मतलब इससे ये बात साबित होती है कि यहाँ पे वही फाइल दिखाई देंगी जो आपकी होम स्क्रीन पे यानी कि डेस्कटॉप पे रखी हुई है। उसके बाद यहाँ डाउनलोड का एक ऑप्शन दिया हुआ, मतलब आप जो भी चीज़ डाउनलोड करोगे वो आपको ऑब्वियसली डाउनलोड वाले फोल्डर में दिखाई देगी। इसी तरीके से यहाँ पे आपके अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं। जैसे डॉक्यूमेंट में आपको डॉक्यूमेंट दिखेंगे, पिक्चर में आपको पिक्चर दिखेगी, वीडियो में आपके वीडियोस होंगे। नीचे ना एक ऑप्शन दिया हुआ है कंप्यूटर का।
ये हमारी हार्ड डिस्क है। हमने यहाँ पे एक भी पार्टीशन नहीं बनाया हुआ है, हम चाहें तो पार्टीशन बना सकते हैं और हमें पार्टीशन बना लेने चाहिए। दरअसल होता क्या है कि हम अपनी हार्ड डिस्क के कई सारे हिस्से कर देते हैं, तो उन हिस्सों को फिर हम अलग अलग काम के लिए यूज़ करते हैं। जैसे जो सी डिस्क होती है उसे हम लोग जर्नली अपने विंडोज़ को या प्रोग्राम को रखने के लिए यूज़ करते हैं, ताकि अगर कभी हमारी विंडो किसी वायरस की वजह से करप्ट हो जाए तो हमें सिर्फ और सिर्फ डिस्क सी को ही फॉर्मेट करना हो, बाकी की डिस्क को हमें फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब उसके बाद हम इसमें कुछ काम की चीज़ें देखते हैं। जैसे कि मैं अगर डॉक्यूमेंट में आ जाऊँ और मैं यहाँ से किसी भी एक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करूँ, तो नीचे ना आपको रिव्यू पैनल में इस जगह पर यहाँ पर आपको इस फाइल की सारी डिटेल दिखाई देगी कि इस फाइल का नाम क्या है। फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल है, ठीक है। अब फाइल की साइज़ क्या है, फाइल किस डेट को बनाई गई थी, तो ऐसी सारी जो चीज़ें हैं वो आपको नीचे यहाँ पर दिखाई देती हैं। इसके अलावा अगर आप किसी फाइल में का प्रीव्यू देखना चाहें, जैसे मुझे अभी नहीं पता है कि इस 01 की फाइल में क्या है, इस 06 की फाइल में क्या है, मैं इस फाइल को बिना ओपन किए ही देखना चाहता हूँ कि इस फाइल के अंदर क्या है, तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऊपर यहाँ पर। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप इस पर टिक कर देंगे तो हम यहाँ पे प्रीव्यू देख पाएंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये यहाँ पे ना आपको प्रीव्यू दिखाई देगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो फाइल के अंदर क्या है वो सारी डिटेल आपको यहाँ साइड में दिखाई देने लगेगी। उसके बाद यहाँ पे ना एक ऑप्शन दिया हुआ है, हम अपने आइकन्स को अगर चेंज करना चाहें, मतलब छोटा बड़ा करना चाहें, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है लार्ज आइकन। अगर आप इसे स्मॉल कर दोगे तो देखो आपके आइकन स्मॉल हो जाएंगे। यही काम हम व्यू में से भी कर सकते हैं, जैसे कि स्मॉल आइकन, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, और व्यू में जाके ही हम इसे कर सकते हैं मीडियम आइकन। तो ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे आके कर सकते हैं। अब अगर किसी फाइल को हमें किसी दूसरे फोल्डर में अगर रखना है तो वो हम कैसे रखेंगे, जैसे कि अभी ये हमारा जो डॉक्यूमेंट 1 है ये रखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। मैं चाहता हूँ कि मैं इसे डेस्कटॉप पर रख दूँ, तो मैं इसे कॉपी या कट कर सकता हूँ। अगर मैं इसे कॉपी करूँगा तो ये जो फाइल है हमारे डॉक्यूमेंट में भी रहेगी और मैं जिस फोल्डर में रखूँगा वहाँ भी चली जाएगी। अगर मैं इस फाइल को कट करूँगा तब ये फाइल वहीं रहेगी जहाँ मैं रखना चाहता हूँ, ठीक है। कॉपी कट के बेसिक्स आपको पता होंगे, अगर नहीं पता है तो आगे आने वाले वीडियोस में हम ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो जैसे मैं इस फाइल को डेस्कटॉप पर रखना चाहता हूँ तो मैं इसे राइट क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से इसे कट कर दूँगा। दोनों ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, कॉपी और कट के, बट मैं चाहता हूँ कि ये फाइल सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप पर रहे, तो मैं इसे कट करूँगा और हम डेस्कटॉप में आएंगे और यहाँ पे हम इसे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। तो अब ये फाइल जो है हमारी डेस्कटॉप पे आ चुकी है। तो अब हम इसे देखते हैं कि ये हमारी फाइल बाहर स्क्रीन पे भी हमें दिखाई दे रही है। तो आप देखेंगे 01 ये यहाँ पर हमारी फाइल आ गई है, ठीक है। अगर कोई फाइल आप डिलीट कर देते हो, जैसे ये फाइल अगर मैं डिलीट कर दूँ, तो डिलीट होने के बाद आप इस फाइल को वापस ला सकते हो। वापस लाने के लिए हमें यहाँ रिसाइकल बिन का एक ऑप्शन मिलेगा। हम यहाँ स्टार्ट बटन में आके इसे सर्च भी कर सकते हैं, तो हमें यहीं पे दिख रहा है, तो हम डबल क्लिक करके इसे ओपन करेंगे और ये वो सारी फाइल हमें दिखाई दे रही है जो हमने डिलीट किया। आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले हमने ये टाइपिंग मास्टर डिलीट किया था इसी वीडियो में। उसके बाद ये 01 वाली फाइल भी हमने डिलीट की थी। अब आप देखेंगे कि डेस्कटॉप पे ये दोनों ही चीज़ नहीं है, ठीक है। अब हम इन फाइलों को वापस लेके आते हैं। तो कैसे लाएंगे, इसी फाइल पे हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक माउस से और रिस्टोर कर देंगे। क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसे हम रिस्टोर कर देंगे। इससे होगा कि ये फाइल हमारी वापस से डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। आप देख रहे हैं ये हमारा टाइपिंग मास्टर भी आ गया है और ये हमारी 01 वाली फाइल है, ये भी हमारी डेस्कटॉप पे आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी डिलीट हुई फाइल को वापस भी ला सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमें किसी फाइल का नाम चेंज करना है तो हम फाइल का नाम कैसे चेंज कर पाएंगे। तो आपको जिस भी फाइल का नाम बदलना है, आपको उस फाइल पे सिंपली एक बार क्लिक कर देना, माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे और कीबोर्ड में F2 बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही आप F2 प्रेस करोगे अब आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हो। तो हम इस फाइल का नाम रख देते हैं फ्यूचर लाइफ, ठीक है। तो अब हमने इस फाइल का नाम कर दिया फ्यूचर लाइफ। आप देखेंगे कि डेस्कटॉप पे भी इसका नाम यहाँ पे अपडेट हो गया है ना। इसी तरीके से अगर आप कोई फोल्डर बनाना चाहो तो आप फोल्डर भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। फोल्डर हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो फोल्डर को क्रिएट करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे जहाँ भी हमें फोल्डर बनाना है। अगर आपको डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाना तो आप यहाँ से भी बना सकते हो, डायरेक्ट बाहर से भी बना सकते हो। जैसे हमें डॉक्यूमेंट के अंदर एक फोल्डर बनाना है, तो यहाँ पर आपको ऊपर स्टेटस बार में ये यहाँ पे दिख रहा होगा हम अभी कहाँ हैं। तो हम लाइब्रेरी के अंदर डॉक्यूमेंट में है। डॉक्यूमेंट में हम चाहें तो और अंदर जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो
तो हम माई डॉक्यूमेंट या पब्लिक डॉक्यूमेंट में जा सकते हैं। ये 2 फोल्डर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसी तरीके से। तो हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक न्यू फोल्डर बना देंगे। तो हम आएंगे न्यू पे और यहाँ से हम क्रिएट करेंगे एक फोल्डर। तो अब यहाँ पे एक फोल्डर बन गया। इस फोल्डर का हमें जो भी नाम रखना हो, तो इस फोल्डर का मैं नाम रख देता हूँ 13 मार्च। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे कोई भी एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। अब हम जब 13 मार्च में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि हम लाइब्रेरी के अंदर हैं, डॉक्यूमेंट में हैं और हम 13 मार्च नाम के फोल्डर के अंदर हैं। तो यहाँ से आप वो चीज़ भी देख सकते हो कि हम अभी फ़िलहाल कहाँ पे हैं। मतलब इस ऑप्शन से आपको पता चलता है कि आप अभी फ़िलहाल किस फोल्डर में हैं। तो मैं अभी 13 मार्च वाले फोल्डर में हूँ। यहाँ से मैं वापस आ सकता हूँ और अगर मैं वापस जाना चाहूँ उसी फोल्डर में, तो इस बटन पर क्लिक करके मैं फॉरवर्ड कर सकता हूँ, आगे जा सकता हूँ। तो आज के दिन इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि हम अपनी फ़ाइल को रीनेम वगैरह कैसे कर सकते हैं, फ़ोल्डर कैसे बना सकते हैं, फ़ाइल अगर हमें एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर रखनी है तो वो काम हम कैसे कर सकते हैं, डिलीट फाइल को हम वापस कैसे ला सकते हैं। इन सारी चीज़ों की आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि विदिन 24 आवर में आपके कमेंट का रिप्लाई दूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगले वीडियो के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।